जय हिंद साथियों, मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मारवाड़ मीडिया खबर से विश्लेषण तक। पिछले सप्ताह की बाली की कुछ खबरें जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही, आइए करते हैं उन्हीं की चर्चा। दिनांक 5 जून को श्री वैष्णो देवी माता मंडल मुंबई बाली के बैनर तले असामाजिक तत्वों के खिलाफ उपखंड अधिकारी बाली को ज्ञापन देने सैकड़ों लोग कचहरी परिसर में जुटे। कोरोना गाइडलाइन एवं स्व अनुशासन का पालन करते हुए विभिन्न समाजों से जुड़ी महिलाओं एवं पुरुषों ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। बाली स्थित तालाब पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण एवं देश के विभिन्न भागों में जैन साधु संतों का असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अपमान का सम्मिलित रूप से 40 पेज का 1000 हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन कार्यवाहक उपखंड अधिकारी बाली श्री कन्हैयालाल मीणा को दिया गया। इस धरने और प्रदर्शन की अच्छी बात यह थी कि इसमें 36 कौम के लोग शामिल थे। पूर्व विधायक श्री अमृत जी परमार की अगुवाई में और मां वैष्णो देवी माता मंडल मुंबई बाली के अध्यक्ष नरेंद्र भाई परमार के संयोजन में विभिन्न समाजों संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में असामाजिक तत्वों की निंदा की और उन्हें समाज और देश के लिए घातक बताया। जब 36 कौम किसी संगठन विशेष के खिलाफ खड़ी हो जाए और उसकी गतिविधियों को गलत और सनातन संस्कृति के विपरीत बताने लगे तो ऐसे संगठनों को अपने क्रियाकलापों पर विचार और चिंतन करना चाहिए। अगर किसी समाज को किसी समाज विशेष से कोई दिक्कत है, कोई गलतफहमियां है, तो उन्हें मिल बैठकर दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि उस समाज को, समाज के संतों को निशाना बनाया जाए। वैसे भी जैन समाज सनातन संस्कृति में रचा बसा है और एक तरह से उसी का एक हिस्सा है, तो फिर उस पर आरोप लगाना और उसको निशाना बनाना अंततः सनातन संस्कृति के ऊपर ही कुठाराघात करना है। वैसे भी देश की सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का प्रयास चारों तरफ से हो रहा है। ऐसे में अगर उसे अंदर से भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास हो तो वो निंदनीय ही है। आइए अब करते हैं एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की बात जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के संदेशों और चुटकुलेबाजी फॉरवर्ड मैसेज के बजाय अपने कस्बे की समस्याओं की चर्चा करता है। न केवल चर्चा करता है बल्कि सामूहिक रूप से प्रयास कर अपने कस्बे की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उसका उचित समाधान भी करवाता है। जी हाँ, क्रांति एक खुला मंच ऐसा ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है बाली में, जिसमें स्थानीय बुद्धिजीवी, पार्षद, नेता, अधिकारी, पत्रकार, व्यापारी, शिक्षक आदि तमाम क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी निगाह सतत अपने कस्बे की गली मोहल्लों, बाजारों और सड़कों पर रहती है और जहां भी कोई समस्या किसी को भी दिखती है वे तुरंत उसकी चर्चा ग्रुप में करते हैं। सार्थक चर्चा के बाद उस समस्या के हल के लिए सामूहिक रूप से प्रयास शुरू हो जाते हैं और संबंधित विभागों और उसके अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपरोक्त समस्या का समाधान करवा दिया जाता है। क्रांति एक खुला मंच के ग्रुप एडमिन श्री प्रवीण भाई प्रजापति एक शिक्षक है और वे अपने कस्बे के विकास के प्रति किसी भी नेता से ज्यादा चिंतित एवं प्रयासरत रहते हैं। पिछले दिनों इसी ग्रुप के सामूहिक प्रयासों के द्वारा शमशान भूमि को हरा भरा करने का दायित्व अपने कंधों पर लिया गया एवं सामूहिक श्रमदान के माध्यम से उपरोक्त कार्य को गति देते हुए एक उदाहरण सभी के सामने प्रस्तुत किया गया कि अगर आपकी भावना शुद्ध हो और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की मंशा हो तो लोगों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें जोड़ने वाला और प्रोत्साहित करने वाला चाहिए। श्री प्रवीण भाई प्रजापति ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो टीम बनाकर अपने कस्बे के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखते हैं। चुनावों के वक्त कुकुर मुत्तों की तरह उग आने वाले नेता चाहे तो प्रवीण भाई जैसे व्यक्तियों से सीख लेकर अपने गांव कस्बों के हालात बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। मारवाड़ मीडिया क्रांति एक खुला मंच जैसे सार्थक व्हाट्सएप समूहों की अनुमोदना करता है, क्योंकि ये गांव, कस्बों, शहरों और अंततः देश में सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब चर्चा एक और व्हाट्सएप ग्रुप की जो अपने ग्रुप के नाम के अनुरूप ही अपने क्रियाकलाप करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाली के ही एक और व्हाट्सएप ग्रुप जीवदया ग्रुप बाली की। इस ग्रुप के तमाम सदस्य अपना सारा फोकस अपने ग्रुप के नाम के अनुरूप जीवदया पर ही रखते हैं। आदिवासी क्षेत्र एवं जंगल में जाकर मूक प्राणियों को भोजन करवाना, आदिवासी बच्चों को स्कूल सामग्री का वितरण करना, पौधारोपण करना, आदिवासी क्षेत्र के लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाते हुए उन्हें मास्क पहनने को प्रोत्साहित करते हुए मास्क आदि उपलब्ध करवाना जैसे तमाम सुकृत जीवदया ग्रुप बाली के सदस्य, जिनमें बच्चों का भी समावेश है, अपना कर्तव्य समझकर पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। परोपकार की भावना से बने जीवदया जैसे ग्रुप न केवल समाज को जीवदया का संदेश देते हैं बल्कि अपने कार्यों से उसका महत्व भी समाज को बताते हैं और इंसानियत के उच्च मूल्यों को बचाए रखने और उनका प्रसार करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मारवाड़ मीडिया जीवदया ग्रुप की भी खूब अनुमोदना करता है। और अब बात बाली के उन प्रवासी बंधुओं की जो मुंबई में बैठकर भी अपनी मातृभूमि की चिंता करते हैं। जी हाँ, सेसली बोया पूनम ग्रुप आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बाली के जैन प्रवासी बंधुओं का ग्रुप बाली से दूर मुंबई में बैठकर भी हमेशा अपने मातृभूमि के बारे में चिंतन करता रहता है। जैन तीर्थ सेसली गांव में गौ माता के लिए चारे पानी की निरंतर व्यवस्था करनी हो या पक्षियों के लिए दाने की, सेसली बोया पूनम ग्रुप के सेवाभावी सदस्य मुंबई में बैठकर ही दानदाताओं को प्रेरित कर उपरोक्त व्यवस्था सेसली में निरंतर बनाए रखते हैं।
सेसली ग्राम के समर्पित निवासियों के माध्यम से सेसली बोया पूनम ग्रुप सेसली गांव में जीवदया एवं पौधारोपण के कार्यों सहित जरूरतमंदों की निरंतर सेवा करता रहता है। खास बात यह है कि कोरोना काल में भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवदया गौरक्षा के कार्यों में कोई शिथिलता नहीं आने दी गई और निस्वार्थ सेवा के इस कार्य को जारी रखा गया। मारवाड़ मीडिया सेसली बोया पूनम ग्रुप के सेवा के जज्बे को खूब खूब सलाम करता है। और अंत में राष्ट्रीय मुद्दे की बात। कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है। जगह जगह लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। लोग भी सामान्य जीवन जीने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन भले ही खुल जाए, हमें मास्क नहीं खोलना है, 2 गज की दूरी का पूरा पालन करना है और कोरोना से बचने के अन्य सुझाए गए सुझावों पर भी कठोरता से अमल करना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही और हमारी मूर्खता ही होगी, कोई और नहीं। इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना है। अपना ख्याल रखिएगा, सावधान और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।